दी खटोराय के ऊपर दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इंडियन पॉलिटी पटवार के लिए कहाँ से करें। तो दोस्तों मैं आपको 1500 से 2000 प्रश्न इंडियन पॉलिटी के कराऊंगा। इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये 1500 क्वेश्चन हम 5 से 6 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देंगे। रोज़ थोड़े थोड़े पेजेस पढ़ेंगे। तो आपको रोज़ के वीडियोस देखने हैं। बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको प्रश्न कराता हूँ। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? इसका उत्तर है नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? उत्तर है मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? उत्तर है निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? उत्तर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? उत्तर 26वां संविधान संशोधन 1971। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? इसका उत्तर है द्वितीय अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? उत्तर 14 दिन। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? उत्तर है अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? उत्तर है 1/3 भाग। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? उत्तर है मंत्री परिषद। प्रश्न, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? उत्तर है काम रोको प्रस्ताव। अगला प्रश्न, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? उत्तर है 97 विषय। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर है एम अनंत शयनम आयंगर। अगला प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधानिक किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? उत्तर है अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? उत्तर है 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? उत्तर है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? उत्तर है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति।
अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित अनफोर्सीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? उत्तर बाल विवाह। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? उत्तर 9 दिसंबर 1946। प्रश्न, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? उत्तर राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है? उत्तर संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला प्रश्न, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है केसी पंत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? उत्तर है संसद में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? उत्तर है आयरलैंड का संविधान। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? उत्तर है अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? उत्तर CEM जोड़ का। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? उत्तर है मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? उत्तर अनुच्छेद 257 में। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 44वें संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? उत्तर स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उत्तर है 1 बार। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? उत्तर है अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? उत्तर है 36वां 1975। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? उत्तर 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? उत्तर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? उत्तर केंद्र राज्य संबंध की जांच से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? उत्तर मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? उत्तर है प्रांतों की विधानसभाओं ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? उत्तर द अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है भाग 4 में। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून और एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? उत्तर 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
उत्तर 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? उत्तर 2001 की जनगणना को। अगला प्रश्न है मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? उत्तर मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व है नहीं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है? उत्तर भारत की जनता। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? उत्तर 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? उत्तर एकल। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? उत्तर 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? उत्तर जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है? उत्तर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? उत्तर 1951 में। संविधान सभा। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? उत्तर नहीं। अगला प्रश्न है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? उत्तर 1962। अगला प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? उत्तर सोवियत संघ के संविधान से, जो कि अभी रशिया है दोस्तों। अगला प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये केटी शाह का कथन है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थक आवश्यक है? उत्तर हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। अगला प्रश्न राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? उत्तर 35 वर्ष। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं? उत्तर लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो दोस्तों ऐसे ही और भी प्रश्न करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी समस्या हो या कुछ भी बात करनी हो तो दोस्तों कमेंट करें।